तुलसी देगी मिहिर को चेतावनी। क्या तुलसी की चेतावनी को समझ पाएगा मिहिर? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे घर में सभी मिहिर के घर छोड़कर चले जाने से काफी दुखी होते हैं। वहीं गायत्री कहती है तुलसी से कि तुमने मिहिर को रोका क्यों नहीं। तुलसी कहती है कि आपके सामने ही मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और आप तो सबसे बड़ी हैं और वो आपको माँ का दर्जा देते हैं, तो वो आपके कहने पर क्यों नहीं रुके। वहीं तुलसी चुप होकर बैठ जाती है, जहां अंगद आकर अपनी माँ से कहता है कि माँ आप गलत कर रहे हो। ये सुनकर तुलसी अंगद को भी डांट देती है और कहती है कि तू बहुत बड़ा हो गया है जो मुझे समझाएगा। मैंने जो भी कहा सब कुछ सच कहा, अब तुम्हें सच समझ नहीं आता तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वहीं घर में सभी परेशान होते हैं क्योंकि मिहिर घर छोड़कर चला गया है। वहीं तुलसी कहती हुई नजर आती है कि मिहिर कल खुद वापस घर आएंगे। ये सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर कल ऐसा क्या है जो मिहिर वापस आएगा। अगला दिन होता है, सभी घर वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं परी आकर कहती है कि पापा नहीं आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि मम्मी जो सोच रही हैं वो सही होगा। ऋतिक कहता है कि अगर माँ ने कहा है तो पापा जरूर आएंगे। ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि अंगद आकर दोनों की बहस को खत्म करता है। वहीं तुलसी भी कहती है कि मिहिर आएगा और आज का दिन स्पेशल है इसलिए वो आएगा। सभी पूछते हैं कि आज क्या है, तो तुलसी बताती है कि बा का जन्मदिन है। मिहिर सब भूल सकते हैं लेकिन बा का जन्मदिन नहीं भूल सकते। वह आज के दिन हवन करते हैं और केक काटते हैं। परी सोचती है कि अब देखते हैं कि पापा अपनी बा के जन्मदिन को मनाएंगे या फिर अपनी बेटी के शौक को। वहीं गायत्री कोई मौका पीछे नहीं छोड़ती है और वो कर देती है नोएना को कॉल और नोएना से बताती है कि मिहिर घर छोड़कर चला गया है। ये सुनकर नोएना परेशान हो जाती है। गायत्री कहती है कि मिहिर का ध्यान रखो। नोएना कहती है मैं उसे घर भेजती हूँ। गायत्री कहती है नहीं, नवरात्रे चल रहे हैं, घर में काफी मेहमान आएंगे, मैं नहीं चाहती कि घर में कलेश की बात और लोगों को समझ आए। ये बात कहकर गायत्री फोन रख देती है और नोएना से कहती है तुम मिहिर के पास रहना। फोन रखने के बाद गायत्री कहती है जिस तरह तुलसी तुमने मेरे बेटे की प्रॉपर्टी को छीना, इसी तरह मैं तुम्हारे हिस्से के प्यार को तुमसे छीन लूंगी। जी हाँ, अब गायत्री चाहती है कि नोएना मिहिर और तुलसी के बीच में आ जाए। वहीं नोएना पहुंचती है मिहिर के पास और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम घर छोड़कर क्यों आए, मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। मिहिर नोएना को समझाकर भेज देता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नोएना मिहिर के साथ ही रुकती है। घर में पूजा की सारी तैयारियां तुलसी कर लेती है और मिहिर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन मिहिर नहीं आता है क्योंकि सुबह सुबह एक और खबर सामने आती है कि अजय की फैमिली ने मिहिर की फैमिली पर उल्टा केस किया है। उन्होंने उन्हें झूठे केस में फंसाने और कार्य में हानि के चलते केस किया है। ये बात सुनकर मिहिर और गुस्सा हो जाता है। हेमंत कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हें अच्छा जवाब देंगे। वहीं थोड़ी देर बाद हेमंत अजय की फैमिली के घर जाता है और डिवोर्स पेपर पर अजय के साइन लेकर आता है। अजय की फैमिली हेमंत से कहती है कि तुलसी जो भी कुछ कह रही है सच कह रही है, एक दिन तुम्हें पछतावा होगा और तुम सब तुलसी के पैरों पर गिर के माफी मांगोगे। हेमंत उनसे उल्टा लड़कर वापस आ जाता है। वहीं मिहिर का इंतजार कर रही तुलसी आखिरकार इंतजार करने के बाद देर होने चलते ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि मिहिर ऑफिस में ही हवन कर रहा है। ऐसे में तुलसी नोएना को भी मिहिर के साथ देखती है और अब ऐसे में तुलसी करेगी मिहिर को वॉर्न और कहेगी कि दशहरा पूजा हमारे घर में एक साथ होती है, हवन एक साथ होता है, अगर इस बार नहीं हुआ तो समझ जाना कि शायद फिर कभी ना हो। आगे शो में क्या होगा इंटरेस्टिंग, ये जानने के लिए हमारे चैनल मायापरी कट से जुड़े रहे हैं और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।